दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र में कुछ इस तरह से चुनावी नतीजे आए कि महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया। इतनी बुरी हार जो हार करने वालों ने भी नहीं सोची थी उतनी हुई। होने वालों ने तो सोची नहीं थी, करने वाले थे उन्होंने भी नहीं सोची थी कि इतना बड़ा जय अपने को मिलेगा। 237 88 में से 288 में से सोचा ही नहीं था किसी ने। इसके परिणाम ऐसे हुए हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष का नेता बनेगा या नहीं बनेगा, यही एक विचार मन में आ रहा है। क्योंकि अगर आंकड़े आपको मैं दिखा दूं तो शिवसेना यूबीटी के पास 20 विधायक है। 10% विधायक चुनाव के आना आवश्यक होता है, मतलब कम से कम 29 विधायक होना आवश्यक है। 288 संख्या है, 10% कर दिया तो 288 पॉइंट कुछ हो जाता है, तो 29 विधायक कम से कम आना आवश्यक है। उतने यूबीटी के पास नहीं है जो सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद आती है कांग्रेस, 5 कम 15। उसके बाद आता है शरद पवार की पार्टी, 5 कम 10। 5 से कम होते जा रही है, 5 है। 20 में से 5 कम कांग्रेस। एनसीपी उसमें से 5 कम कांग्रेस। और उद्धव ठाकरे चिढ़ा कर शरद पवार को बोल रहे हैं, हम हैं 20, हम हैं आप हो 10। ये 10 और 10 ये बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा था तुम फडणवीस हो, हम 20 है। ये फडणवीस को नहीं कहा था, ये शरद पवार को कहा था। और ये लोग संवाद का आसरा लेकर बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें नेता विपक्ष देना चाहिए। कई जगह की दुहाई दी जा रही है। दिल्ली में केजरीवाल ने कैसे 3 सीट होकर भी दे दिया था, यह दुहाई दी जा रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे भूल रहे हैं कि वह उद्धव ठाकरे जिसकी अभी वकालत कर रहे हैं, जिसके पक्ष में जाके बैठे हैं, वह सोनिया गांधी वाली कांग्रेस, वह कैसे बर्ताव करती थी विपक्ष के साथ। वही मैं आपको दिखाने के लिए आया हूं, जरा देख लीजिएगा। 28 दिसंबर 1970 तारीख जानबूझकर दिखा रहा हूं। 30 जून 1977 6 वर्ष 185 दिन होते हैं। इन काल में 5वीं लोकसभा थी। प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी थी। ये 6 वर्ष 185 दिनों में इंदिरा गांधी ने कोई भी नेता विपक्ष नहीं दिया था, क्योंकि उतना संख्या बल नहीं था। सोनिया गांधी की सास, राजीव गांधी की मां, राहुल गांधी की दादी, ये उद्धव ठाकरे के लिए बता रहा हूं मैं, ये सारे नाते। सिर्फ 77 तक ही विपक्ष नेता नहीं था, ऐसा है क्या? कुछ नहीं, आगे भी है। 23 अगस्त 1989 से लेके 31 दिसंबर 1984 तक फिर लोकसभा का गठन हुआ। उसमें भी विपक्ष को ज्यादा सीटें नहीं मिली। इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई और कोई विपक्ष का नेता नहीं था। उसके बाद इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद दूसरे दिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 1 जनवरी 1985 से लेकर 17 दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और यह पूरा 10 साल 117 दिन का कार्यकाल आता है, जिसमें पर्याप्त संख्या बल ना होने की वजह से इंदिरा गांधी ने फिर से एक बार और राजीव गांधी ने फिर से एक बार नेता विपक्ष नहीं दिया था। ये दोनों मां बेटों ने मिलकर 17 साल सरकार और संसद चलाई थी बिना विपक्ष के नेता की। तब तो अच्छाई वाली बात नहीं दिखी थी। तब तो कांग्रेस को कोई सद्गुण विकृति का रोग नहीं लगा था। अब भारतीय जनता पार्टी को सद्गुण, संवाद, सौहार्द भरा वातावरण, ये सारी चीजें सिखाई जा रही है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने तो नहीं दिखाया था। क्यों केजरीवाल की बात बोलकर
आप इस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हो कि हमें दिया जाए। और यूबीटी शिवसेना को अभी अपना विपक्ष का नेता, कम से कम विपक्ष का नेता तो बने, एक तो संवैधानिक पद हो, इसलिए ये सब कुछ बताना है। लेकिन यूबीटी भूल रहे हैं, अगर यूबीटी विधानसभा में नेता विपक्ष की सीट पर दावा करती है तो कांग्रेस विधान परिषद में यूबीटी के नेता विपक्ष को हटाकर अपना नेता विपक्ष बना सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास उतना बल है। वहां पर 8 है, वहां यूबीटी कम है, कांग्रेस बड़ी है, तो कांग्रेस अपना नेता वहां पर बिठा सकती है। ये याद रखा जाए। और विपक्ष के नेता के लिए संख्या बल ना होने के बाद कांग्रेस ने किस तरह से बर्ताव विपक्ष के साथ किया था, ये न भूले। नमस्ते।